तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज? भाषा। भाषा को इंग्लिश से क्या कहते हैं? लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। कहता अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है? अपने भाषा कहलाता है। भाषा आप जैसे कि आप हमसे कुछ मांगे, ठीक, सर पेन दीजिए, तो ये क्या कहलाया? भाषा कहलाया। इसी के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के ही द्वारा अपना बात हम क्या करते हैं? दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात समझ सकते हैं। तथा दूसरों की बात समझ सकते हैं। किसके द्वारा समझ सकते हैं? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा समझ सकते हैं? भाषा के द्वारा हम दूसरों की बात समझ सकते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, क्या तुम सबने गृह कार्य किया? स्कूल में जो है अध्यापिका, ठीक, उसने पूछा क्या तुमने गृह कार्य किया? गृह कार्य मतलब क्या हुआ जानते हैं आप? होमवर्क मिलता है ना, होमवर्क। तो होमवर्क आप पूरा करके जाते हैं प्रत्येक दिन? जाते हैं ना विद्यालय होमवर्क पूरा करके? तो बच्चों ने सुनकर उत्तर दिया, जी मैडम। बच्चों ने सुनकर क्या दिया उत्तर? जी मैडम। मयंक अपने मित्र को फोन पर जन्मदिन की बधाई दे रहा है। मयंक नाम का एक लड़का है, ठीक, वो अपना मित्र को क्या कर रहा है? फोन पर बधाई दे रहा है। उसने कहा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहा मयंक ने अपना दोस्त को? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्र ने सुनकर उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसका मित्र ने सुनकर उत्तर दिया? मयंक का मित्र ने। किसका मित्र ने? मयंक का मित्र ने सुनकर उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि दोनों स्थितियों में चित्रों में अलग अलग तरीके से बात हो रही है। दोनों स्थितियों में चित्र में क्या हो रहा है? अलग अलग तरीके से बात हो रही है। देखिए मयंक चित्र में क्या कर रहा है? फोन पे बात कर रहा है ना अपना दोस्त से। तो दोनों स्थितियों में अलग अलग तरह से बात हो रहा है ना, अलग अलग तरीकों से बात हो रही है। कक्षा में अध्यापिका और बच्चों के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। कक्षा में अध्यापिका और बच्चों के बीच क्या हो रहे हैं? सवाल और जवाब हो रहे हैं। फोन पर अपने मित्र को अपनी बात कह रहा है। आप फोन पर अपना दोस्त को कुछ बात कहते हैं तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है? भाषा का प्रयोग होता है। बात करते हैं तो कौन चीज़ का साधन कहलाता है? भाषा। मित्र सुनकर जवाब दे रहा है, यही भाषा है। ये क्या है? भाषा। आप कुछ बोल रहे हैं, आपका दोस्त जवाब दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ? भाषा। भाषा। भाषा को इंग्लिश से क्या कहते हैं? लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। तो आप भाषा के बारे में जान गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे भाषा के काम। भाषा का कुछ काम है, ठीक। जैसे बोलना, सोचना, बताना, लिखना, समझना, पढ़ना, सुनना, पूछना, वर्णन करना, ये सब क्या है? भाषा का काम है। क्या क्या भाषा का काम है समझ में आ गया? बोलना, सोचना, बताना, लिखना, समझाना, पढ़ना, सुनना, पूछना, वर्णन करना, ये सब क्या है? भाषा के काम है। मम्मी ने पढ़ाई कर ली, अब मैं बाहर, तो क्या कर रहा है? मम्मी मैंने पढ़ाई कर ली। नितिन बोल रहा है अपना मम्मी से, ठीक, मम्मी मैंने पढ़ाई कर ली, अब मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। किसने कहा ये बात? नितिन नाम का एक लड़का है, वो अपना मम्मी से कह रहा है। उसका मम्मी जवाब दे रही है, ठीक है बेटा जाओ पर जल्दी आ जाना। मम्मी क्या जवाब दी? ठीक है बेटा जाओ पर जल्दी आ जाना। नितिन बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कह रहा है। नितिन बोलकर बात किसको कह रहा है? अपना मम्मी को। और मम्मी सुनकर उसकी बात समझ रही है। और मम्मी नितिन का बात सुन करके क्या कर रही है? समझ रही है। अर्थात हम मुख से जो कुछ बोलते हैं तथा कानों से जो कुछ सुनते हैं उसे भाषा का मौखिक क्या कहते हैं? उसे भाषा का मौखिक
रूप कहते हैं या ओरल रूप। इंग्लिश से इसको क्या कहेंगे? ओरल रूप। और हिंदी से कहेंगे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मान लीजिए नितिन बोल रहा है, उसका मम्मी सुन रही है, ठीक, सुन रही है, तो इसको क्या कहेंगे? भाषा का मौखिक का ओरल मौखिक रूप या इंग्लिश से कहेंगे ओरल रूप, ठीक। बोला अध्यापिका श्यामपट्ट पर गणित के प्रश्न लिखकर हल कर रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? लिखकर श्यामपट्ट पर लिख करके गणित का हल्स कर रहे हैं। हल कर रही है, मैंने बना रही है, ठीक। हाँ, और बच्चे प्रश्न लिखकर हल कर रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़कर समझ रहे हैं। अर्थात जो कुछ हम लिखकर पढ़ते व समझते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब इस संसार में लोग अनेक तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इस संसार में लोग क्या करते हैं? अनेक तरह का भाषाओं का प्रयोग करता है। कुछ लोग संथाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई खोटा बोलता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, तो सबका अलग अलग है। हमारे देश भारतवर्ष में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश भारतवर्ष में क्या किया गया है? अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ की मुख्य भाषा का नाम हिंदी है। यहाँ का मुख्य भाषा कौन है? हिंदी। मुख्य भाषा हिंदी माना गया है। इसीलिए हिंदी देश की राजा कहता है, हिंदी देश की राजभाषा है। हिंदी क्या है? देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब है लिपि। लिपि भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का सहारा लिया जाता है। अब लिपि किसे कहते हैं वो जानना है। कहता है भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का सहारा लिया जाता है, मैंने मदद लिया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब लिपि जान गए। हाँ, अब व्याकरण जानना। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण को इंग्लिश से कहते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर। कहता जिस विद्या से हम जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं। कहता जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अब पूछेंगे फिर आपको कि व्याकरण किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा? जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।